अस्सी न्यू जनरेशन के लौंडे हर बंदी के हैं बंदे चढ़े उच्चे हैं कोआब। 80 न्यू जनरेशन के लौंडे हर बंदी के हैं बंदे। बिग बोटी 69 हियर। मुझे पता है वीडियो को बहुत टाइम हो गया अपलोड किए हुए, लेकिन खैर है, चलता है यार। मैं भी इंसान हूँ, तुम लोग भी माफ करने वाले हो, है ना। गैप आ रहा था। वो गैप ये था कि बड़े भी अभी तक बिल्ली चूहे वाले कार्टून देखते थे, तो एकता कपूर के खाली दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना बड़ों के लिए भी कार्टून निकाले जाएं। तो इस बाजी ने चवल मारी नागिन ड्रामा की सूरत में। तो एक होता है बकवास, एक होता है बहुत बकवास, एक होता है बहुत ही बकवास। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बकवास ड्रामा नागिन कार्टून नेटवर्क के बारे में। डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो डोंट टेक इट सीरियस। आई डोंट वांट टू स्प्रेड हेट और डीफेम। ओके, अपने घर वालों को स्टार प्लस के ड्रामों से दूर रखें। अगर नहीं बाज आते तो इट चौक के अपने टीवी में मार दें। नहीं मतलब यार क्या मौत पड़ी थी ऐसा ड्रामा बनाने के लिए। अभी तो वो तमिल फिल्मों के जुल्म कम नहीं थे जो केला मार के गर्दन ही काट देते थे, और अब ये भी आ गया है। मैंने सुना था कि सांप 100 साल बाद इच्छाधारी नाग बन जाता है, और जब वो इच्छाधारी नाग बन जाता है तो कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है जी। पर मुझे ये नहीं पता था कि सांपों की इतनी गंदी चॉइस होगी। मैंने नहीं कभी ऐसा सोचा था। नहीं मतलब यार तुम इस ड्रामे में देखोगे ना, तो सामने खोता घोड़ा छिपली न्योला डड्डू चमगादड़ कुत्ता बिल्ला दल्ला हरामदा सबका रूप लिया हुआ है। ये ड्रामा 2014-15 से शुरू हुआ है और अब तक लगता है। ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा खत्म नहीं होता, ड्रामा खत्म होता है, पर ड्रामा खत्म नहीं हो रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? नो जी मेहरबान कदरदान, इधर करो ध्यान। तो बात कुछ ऐसे है कि इस ड्रामे की कहानी बदले के गिर्द घूमती है। कोई बदला लेना है यार। पता नहीं बचपन में इसके बेंटे खो के भाज गए थे, या इसे गेंद बल्ला खिला के सवारी नहीं देते थे। पता नहीं किस चीज का बदला लेना है यार। पर सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि सांप और सपनी एक दफा बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मुजरा करने में मसरूफ थे। तो कुछ लड़के आए, उन्होंने सांप के सर में डांग मारी और सांप साहब की वफात हो गई। हाँ जी, डांग मार के बंदा ही मार दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ डांग पता नहीं 222 पोर की थी, मतलब डांग बजने से बंदा मर गया। तो वो वक्त था कि नागिन बाजी ने अपनी अम्मी की कसम खा के कहा कि अगर मैंने तुम्हारा बदला ना लिया तो मैं वड्डी आहो होवांगी। तो यार वो वक्त था जब इसने गलती से कसम खा ली, पर इतनी निकम्मी सपनी है ना कसम से। अब तक 5वां सीजन आ गया है और अभी तक इससे वो बंदा नहीं मरा। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि इसे अपने वाली पिस्तौल दूं और इसे कहूं कि बाजी ये मार के चेक कर, तेरा जहर पता नहीं बोस गया, उन्हें कोई असर ही नहीं होता। अच्छा तो आप बताओ, अगर आपने किसी से बदला लेना हो तो क्या करोगे? तो लाजमी बात है आप उसकी उड़ीक ला के कहीं पे बैठोगे, और जब भी वो वहां पे आएगा आप उसके ठुड्डे मुके को सुने मार के मारोगे या उसे मार ही दोगे जी। पर एकता कपूर ने यहाँ पे सोचा कि ड्रामा तो ऐसे लंबा होगा ही नहीं जी। तो एकता कपूर ने सीन लंबा करने का सोचा, तो यहाँ पे उस बंदे को मारने के लिए उससे शादी कर ली। दसो यार, नहीं यार की मतलब तेरा निशाना पक्का नहीं सी कि इतना करीब तरीन हो के शादी करके उसे मारना था। और तो और आपको ऐसी क्वालिटी वाली नागिन कहीं नहीं मिलेगी, अमेज़न पे भी नहीं मिलेगी। मतलब इस नागिन को खाना बनाना भी आता है, झाड़ू पोछा भी आता है, परी डोल से अच्छा मेकअप भी कर लेती है, और तो और मुजरा भी कर लेती है। अब ना बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं तुम्हें विजुअली दिखाता हूँ कि विजुअल ग्राफिक्स का कितना गंदा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। और ग्राफिक्स का इतना गंदा इस्तेमाल देख के सारे ग्राफिक्स डिजाइनर ने ग्राफिक्स का काम छोड़ के घरों में पेंट करने का काम शुरू कर दिया है। अब इसी से अंदाजा लगा लो कितनी अमीर डायन है यार। कोई भी माड़ा बंदा होता तो वो बेचारा रिक्शा करवा के आता या गाड़ी करवा के आता। डायन साहब इतनी अमीर है कि पूरा का पूरा ट्रक ही करवा लिया। डायन बाजी ट्रक करवा के दगड़ दगड़ आ ही रही थी कि सामने देखती है तो सामने 12 सिंगा सांप खड़ा होता है। हाँ ना यार, 12 सिंगा वो बकरा सा तो देखा था, पर मार्केट में 12 मुंह सांप कब आ गया किसी ने बताया ही नहीं। और इसे देखने के बाद ड्राइवर ने अपनी जूती चौक के दौड़ लगा दी। वो भी सोचता होगा कि बंदा तो एक सांप के डंक से नहीं बचता, और यहाँ पे इतने सारे आ गए हैं। और उसके बाद दोनों हरीफ आमने सामने आते हैं, और जैसे रेसलिंग में लड़ाई से पहले एक दूसरे को ललकारा जाता है वो वाला सीन हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा था कि लो जी यहाँ पे बड़े बड़े डांग मारे जाएंगे, पर ये क्या यार, ये तो एक दूसरे को अदूब इन कर रहे हैं। और
और उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी में लड़ाई होती है तो बंदा कॉल करके चीदा मीदा असलम बिल्ला शराफत रियाज सबको बुला लेता है। ऐसे ही सरपनी ने कॉल करके अपने सारे रिश्तेदार सांपों को बुला लिया। फिर भी इतने सारे सांपों को देख के डायन ने हौसला नहीं आ रहा। डायन साहबा ने अपने पार्ट पे थापी मार के कहा आओ आगे ये हिम्मत है थे। फिर सरपनी ने भी अपने हाथ के इशारे से कहा अटैक। फिर उसके बाद एक तो होता है ना मुंह की खानी पड़ी, पर यहाँ पे नया मुहावरा इजाद हुआ है, सब सांपों को गुत्त की खानी पड़ी। इस ड्रामे के ना 4 सीजन आ गए हैं और 5वां जारी सारी है। बहुत सारी चवले मारी है इन्होंने। अब इस एक बेचारी वीडियो में मैं क्या क्या दिखाऊं, तो चलो जो अच्छे वाली चवले हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बाकी इन्होंने अल्लाह ही पूछे। तुम जानती हो कि हमें नागमणि चाहिए। हमें नहीं, तुम अपनी मौत को यहाँ लाई हो शाहनी कि अगर आज की रात नागमणि किसके कब्जे में होगी। लेकिन अगर आज हम यहाँ पर इसे खत्म कर देते हैं, आज तुम सबके अंत के साथ नागमणि के सभी दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा। हाँ शेषा, तुम मेकअप चेक कर रहे हो लौंडी का, मेरा मतलब नागिनबाजी का। इसने तो रिका को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब इतना मेकअप। वैसे भी यार अगर किसी की लड़ाई हो तो बंदा लड़ाई वाले कपड़े पहन के जाता है, अपने साथ डांगा सोटे लेके जाता है या अपने साथ बंदूकें शंदूकें लेके जाता है। और ये मखलूक चेक कर लो, फुल तैयार श्यार होकर सुर्खी पाउडर ला के लड़ने चली गई है। नहीं मतलब यार क्या हुस्न के जलवों से मारना है उसे। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताता चलूं कि नागमणि तुम ऐसे ही समझ लो कि ये वो चीज है जो हम छोटे होते किसी भी चीज को सोना बना के चोर पुलिस खेलते थे ना, ये वही चीज है। अब आज लड़ाई देखते हैं कि कहाँ तक पहुंची है। तुम सबके अंत के साथ नागमणि अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा तो अदूबिन वाला सीन यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, पर ये वाला अदूबिन बड़ा गंदा सा था। गंदा ऐसा धुआं ना किसी बस के सिलेंसर से निकलता होता है। अब ये धुआं इसके अंदर पता नहीं कैसे गया है, पता नहीं डीजल पीती है। और उसके बाद ये देखो इस खूबसूरत नागिन ने ऐसे करंट लगाया है। लो दसो यार साढ़े घर करंट नहीं आता, हर वेले बिजली बंद रहती है और ये अपने अंदर लिए फिरती है। हरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। ये कल की बनी नागरानी हमारे सामने खड़ी होगी। वो कहते थे ना कि कुत्ते जितनी जुबान है तेरी, वही हिसाब है, बल्कि उससे भी लंबी है। वहीं पे खड़े खड़े उसके मुंह पे जुबान से चपेड़ मार दिए। उसने भी कंबल लगाने वाला फार्मूला लगाया और अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग किया। ओहो मिनू की हो गया, मैं भी ओदे वांगू बोलने लग गया। नागिनबाजी ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपना गंडासा भी निकाल दिया और मारा उसके मुंह पे के परे गाला अपनी पैड़ी बूथी नू। फिर एक गंडासा मारा उसकी धुनी में और उसका ढिड फाड़ दिया। वो चूक के दीवार में मारा कि दफा हो जाए, आगे तो मेरे मुंह ना लगी। और लास्ट में बच गई थी खूबसूरत नागिन, तो इसके भी गले में गंडासा मार के इसकी संगी घुट के मार दिया और उठा के उसे परे मारा और कहा कि आराम दी जुबान ते समझ नहीं ना आंदी इन्हां नूं। सही में खुद को कई बार ठुकराया, आंखों में ख्वाब थे, हाथों में कलम और दिल में था मेरे शब्द जाल समाया। गिरता था पड़ता था दिखता बस सपना था, खुद को क्यों मैंने गुमनाम था पाया। फिर लफ्जों ने उठने की ताकत दी, मुझे बताया कि दर्द तेरा होगा ना जाया। कष्टों को सहता सलाखों में बन करके खुद को मैं खोया सा रहता था। क्यों सारी की सारी मैं रातें बिता देता लिखते हुए तुझको, क्या दूं मैं सबूत। कैसे बताऊं कि कैसी हालातों से लड़ते हुए खुद को तराशा है मैंने। तराशा भी ऐसे की बना अटूट, मैं खुद ही को खुद में तलाशा है मैंने। जांचा है मैंने राहों पे जब भी कोई आया है काटा।